अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत हर किसान को 50,000 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। 1,50,000 एकड़ ज़मीन कहाँ मौजूद है, किन अज़ला में कितने एकड़ मौजूद होगी, क्या वहाँ पे पानी का निज़ाम भी होगा या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के बारे में आपने अब तक बहुत सुन लिया होगा। वज़ीर आला पंजाब ने भी ऐलान किया कि अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत जो है वो 5 एकड़ ज़मीन 10 साल की लीज़ के ऊपर दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि ये ज़मीन कहाँ पे मौजूद है। अब जहाँ ये ज़मीन मौजूद है वहाँ पे पानी भी मौजूद है या नहीं, या नहरी निज़ाम वहाँ पे मौजूद है, कि पानी का निज़ाम क्या होगा अगर हुकूमत ये लैंड आपको दे रही है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि ज़राअत के शोबे के लिए। अब इसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं कि किन अज़ला में कितनी ज़मीन इस वक्त मौजूद है जो हुकूमत के पास है। और बोर्ड ऑफ रेवन्यू के डाटा के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल है उसमें अटक के पास 31 एकड़ है, उकाड़ा 1,918, भावलपुर 24,000, भावलनगर 7,000, भक्कर 5,000, पाकपतन 1,546 एकड़, तोनसा 2,150, टोबाटेक सिंह 5,000 और जेहलम 10 एकड़, जंग 6,733 और उसके बाद है जी चकवाल 110, चन्योट 732, आज़ाबाद 104, खानेवाल 7,741, खुशाब 7,329 एकड़ ज़मीन यहाँ पर मौजूद है। डेरा गाजी खान में 6,375 एकड़, राजनपुर 33,000, रहीम यार खान में 5,000 एकड़, रावलपिंडी और मरी में कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। साहिवाल 279 एकड़, सरगोदा 4,374 एकड़, सियालकोट 175, शेखपुरा 203, फैसलाबाद 18,950 एकड़, कसूर 871, कोटअद्दू 8,885 एकड़, गुजरात 663 एकड़, गुजरांवाला 449, लाहौर 58, लोधरा 1,848, लिया 218, मुजफ्फरगढ़ 79 एकड़, मुल्तान में 1,408 और मंडी बहाउद्दीन 130, मियांवाली 1,259, नारोवाल 139, ननकाना साहब 1,095, विहाड़ी 792, तलागंग 0, वज़ीराबाद 0। 1,51,000 ये टोटल एकड़ जो ज़मीन है मौजूद है। और इसका जो डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कि पानी कितना दस्तयाब होगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला तो पानी का है कि ज़मीन के ऊपर पानी कितना दस्तयाब है, पानी वाली ज़मीन है भी है या नहीं। तो ये जो डिटेल है बोर्ड ऑफ रेवन्यू की, इसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि जी ट्यूबवेल के ऊपर 76,000 एकड़ जो ज़मीन है वो ट्यूबवेल के पानी के ऊपर है जी। 59,000 एकड़ ज़मीन है जो जिसको केनाल का पानी, नहर का पानी दस्तयाब होगा और 964 जो पौंड का वाटर उनको मौजूद होगा। 2,645 वेल कुएँ का पानी होगा और 9,742 बरानी है और इसके बाद 479 जो है वो झील का और 1470 जो है वो रोद कोही का पानी मौजूद होगा। तो ये उसकी पानी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो भी उन्होंने शेयर की हुई है। अब बात करते हैं कि जो अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम है उसके लिए आप अप्लाई, इसकी लिमिट जो है वो 10 साल की लीज़ है, 5 एकड़ ज़मीन है, 10% उसका मार्केट रेंट होगा, जो नॉर्मल रेंट है वो रिक्वायर्ड होगा, वो आपको देना पड़ेगा। नो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे शैल बी ग्रांटेड टू द लैंड होल्डर, कोई भी राइट्स आपके पास इसके नहीं होंगे। और इसके बाद है जी आपको लैंड को किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। आपको ज़राअत के शोबे के लिए दिए तो आप ज़राई शोबे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी हुकूमत आपको 50,000 रुपये फ़ी एकड़ हर किसान को ये रकम देगी कि वो इब्तदाई तौर पर वो ज़मीन पर अपनी फसल जो है वो काश्त कर सके, इसको कोई परेशानी वो ना करनी पड़े। अगर 50,000 है तो ये 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक फैमिली को एक मेंबर को मिलेगा। नादरा का आपका शनाख्ती कार्ड CNSA नंबर जो है आपका होना चाहिए और आपके नाम कोई ज़मीन जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप हुकूमत की किसी और स्कीम का हिस्सा भी ना हो। तो ये वो शराइत जो कि हुकूमत के सामने रखी गई हैं। अब इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर की एक कैटेगरी की ज़मीन भी आपके पास मौजूद होगी और इसके अलावा लाइव स्टॉक की ज़मीन है, फिशरीज़ की ज़मीन है और जंगलात की ज़मीन है। ये 4 शोबे हैं जिनकी ज़मीन आपको स्टेट लैंड जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब उसको आपने यूटिलाइज़ करना है और उसके ऊपर आप यूटिलाइज़ आप किस तरह से करेंगे उसकी हुकूमत आपको प्लान जो है वो देगी। और इसके बाद आता है जी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब हतमी जो फ़ाइल जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपने फ़ाइल करनी, इसका पोर्टल बना दिया गया है और उसमें CNSA नंबर, अपना नेम, अपना तमाम बैकग्राउंड, मौज़ा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने अंदराज करना होगा। शहरी आप सिर्फ पंजाब के हों, पंजाब के शहरी होंगे तो आपको ये ज़मीन जो है वो मिलेगी। और उसके बाद जब एप्लीकेशन देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन तहसील ऑफिस में जाएगी। वहाँ पे एक स्क्रूटनी कमेटी जो है वो कायम की गई है और स्क्रूटनी कमेटी उसको क्लियर करेगी तो उसके बाद ये DC ऑफिस के पास जाएगी। DC ऑफिस क्लियर करेगा तो उसके बाद इसकी फ़ाइनल जो है बैलेटिंग हो जाएगी मार्च के दौरान, जो इनके बोर्ड ऑफ रेवन्यू के जो प्रोसेस बता रहा है। और मार्च के अंदर अगर बैलेटिंग हो जाती है तो जून में आपको अलॉटमेंट होना शुरू जो है वो हो जाएगी। तो बैलेटिंग मार्च में, जून में अलॉटमेंट
और उसके बाद आपको इब्तदाई तौर पर रेंट जो है वो नहीं देना पड़ेगा, बल्कि हुकूमत आपको 50,000 रुपये फ़ी एकड़ ज़मीन के वो पैसे देगी ताकि आप इसकी कल्टीवेशन जो है वो करें। तो ये वो प्रोसेस है। आपका CNSI पंजाब का होना, आपका शहरी आप पंजाब के लाजमी हो, CNSI आपके पास हो, आपके नाम कोई और स्कीम जो है उसमें आपने हिस्सा ना लिया हो। तो ये वो प्रोसेस है। जहाँ जहाँ जो ज़मीन मौजूद थी वो भी आपको डिटेल मैंने शेयर कर दी है। तो इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल हो तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। तो इसका आपने जल्द आप हुकूमत इसका अनाउंस करेगी पोर्टल जो है, उसके बाद आपने वहाँ पे अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है और उसकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद DC फाइनल करेगा, बैलेटिंग होगी और जून में आप अपनी कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे।